So Hare Krishna. So right now we are going to start with 31st verse of first chapter. 31वां श्लोक लेंगे और आगे बढ़ेंगे. न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च. अभी अर्जुन कह रहे विलाप करते हुए, I do not see how any good can come from killing my own kinsman in his battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom or happiness. अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे विजय या राज्य या इससे कुछ सुख मिलेगा. So without knowing that one's self-interest is in Vishnu, nate स्वार्थ गतिम नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु. हमारी स्वार्थ क्या है? भगवान विष्णु को प्राप्त करना. और यहाँ पे जीव का स्वार्थ क्या हो जाता है? मेरी अपनी संतुष्टि. कृष्ण इंद्र तृप्ति, कृष्ण इंद्र तृप्ति इच्छा तारे बले प्रेम, निज इंद्र तृप्ति तारे बले काम. ओके, अपने सुख के लिए कामना करना ये काम है, और भगवान कृष्ण की सुख की कामना करना इसे प्रेम कहते हैं. So this is a blind conception of life. Okay, they forget even the causes of material happiness. व्यक्ति को सुख क्यों मिलता है, किसके वजह से मिलता है, ये भी लोग भूल जाते हैं. इसमें इतना अंधे हो जाते हैं. जब पैसा मिलता है, पैसे के पीछे इतना अंधा हो जाते हैं कि पैसा किस व्यक्ति के वजह से मुझे मिला है ये भी भूल जाते हैं. यहाँ तक हम देखते हैं कि पिता ने इतना कुछ किया है, पिता को भी भूल जाते हैं. पिता के पैसे से प्रेम आ जाता है, तो परम पिता की तो बात ही छोड़ देना चाहिए. अर्जुन appears to have even forgotten the moral codes for a क्षत्रिय. अपने क्षत्रिय धर्मों को भी भूल जाते हैं. ओके, क्षत्रिय धर्म क्या है कि युद्ध भूमि से कभी नकारना नहीं है, कभी पीठ नहीं दिखाना है. जैसे कभी किसी को कोई क्षत्रिय को व्यक्ति को जब कुछ आघात होता है, कोई शरीर में कुछ चिन्ह होते हैं शौर्य के, जब कुछ तलवार लगती है या कुछ बाण लगता है तो शरीर में इसको शौर्य के चिन्ह होते हैं कुछ. इससे ये क्षत्रिय का प्राइड होता है उसमें. पर जब पीठ पे लगा होता है ना, तो वह प्राइड नहीं है, वो शर्म की बात होती है, लज्जा की बात होती है. पीठ पे तभी लगता है जब व्यक्ति भागता है. तो क्षत्रियों को कभी भागना अलाउड नहीं है, और क्षत्रियों को कभी युद्ध से मुखरना नहीं चाहिए. द्यूत और युद्ध और स्त्री जब कोई प्रपोज करती है मैरिज के लिए, तो क्षत्रिय कभी मना नहीं कर सकता. ओके, सो he forgets the moral codes. Arjun is forgetting his moral code and Krishna is making him realize that. ओके, तो हर वर्ण आश्रम के मॉरल कोड्स होते हैं. तो संन्यास हो, ब्रह्मचार्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, या ब्रह्मचार्य गृहस्थ संन्यास वनप्रस्थ हो. ओके, अर्जुन इज एक्चुअली reluctant to even to kill his enemies. Okay, let alone his relatives. He thinks that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life and therefore he is not willing to fight. उनको सुख नहीं लगेगा, इसलिए मैं कर्तव्य नहीं पालन करूंगा. तो यहाँ पे अर्जुन इसके लिए भी तैयार हो जाते कि वो उससे अच्छा मैं एकांत जीवन व्यापन करूंगा वन में, ये युद्ध करने से अच्छा, जो कि अर्जुन के लिए नहीं बना है. वो क्षत्रिय है. ओके, कोई और ऑक्यूपेशन में ही कैन नॉट बी एंगेज्ड. ओके, अर्जुन हैज नो किंगडम. अर्जुन सोल अपॉर्चुनिटी फॉर गेनिंग किंगडम लाइज इन फाइटिंग विद हिज कजिन्स एंड ब्रदर्स एंड रिक्लेमिंग द किंगडम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर व्हिच ही डज नॉट लाइक टू डू. एक्चुअली अर्जुन का यहाँ पे स्वभाव में देखेंगे कि एक्चुअली अर्जुन का कहना यह है कि मैं अपने राज्य प्राप्त करने के लिए मैं अपने लोगों का तो वध नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं मेरे लिए. पर एक्चुअली ये युद्ध कौन चाहता है? भगवान चाहता है. दैटफॉर अर्जुन हैज टू फाइट. किम नो राज्येन गोविंदम किम भोग जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च. ओ गोविंद, ऑफ व्हाट अवेल टू अस आवर किंगडम. मुझे क्या सुख मिलेगा? इवन इन दिस लाइफ इटसेल्फ व्हेन ऑल दोज ऑफ हुम वी मे डिजायर देम are now arrayed on this battlefield. तयमे अवस्थिता योग्ये प्राणान् त्यक्त्वा ध्वनाचि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः. O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncles, father-in-laws, grandsons, brother-in-law, relatives are ready to give up their lives and properties are standing before me, why should I wish to kill them? Even though they might otherwise kill me. एतान हन्तुं मातुला श्वशुर पौत्र स्याला संबंधिन स्थिता एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन. वो मुझे मारना चाहे, पर मैं क्यों मारना चाहूँ उनको? अपि त्रैलोक के राज्य से पूरा तीनों लोक का राज्य क्यों ना मिले. किम्नो महि कृते निहत्य धातराष्ट्रन का प्रीति स्यात् जनार्दन. Maintainer of living entities, O Lord, I am not prepared to fight with them even in exchange for the three worlds.
लेट अलोन दिस अर्थ, धरती क्या तीनों लोग भी क्या मिल जाए मुझे, मैं फिर भी लड़ूंगा नहीं. व्हाट प्लेजर विल बी डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र. सो हियर अर्जुन इज एड्रेसिंग कृष्ण एज गोविंद. गोविंद के दो अर्थ होते हैं, एक है प्लेजर फॉर काउस एंड प्लेजर फॉर सेंसेस. ओके, गो सेंसेस भी होते हैं, गो काउ भी होते हैं. इसलिए गोस्वामी, गोदास जो इंद्रियों पे जीत जाता है उसे कहते हैं, इंद्रियों पे जो जीत जाते हैं उसे कहते हैं गोस्वामी. जो इंद्रियों के वश में रहते हैं उसे कहते हैं गोदास. ओके, बाय यूजिंग दिस सिग्निफिकेंट वर्ड of Govinda, Arjun indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjun's senses. हे कृष्णा, आप तो गोविंद है ना, आप हमारी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं ना, तो आप तो हम मुझे जैसा चाहिए वैसे करना पड़ेगा आपको. ऐसे देखिए गोविंद नाम क्यों प्रयोग कर रहे हैं. सो गोविंद एक्चुअली इज नॉट मेंट फॉर सेटिस्फाइंग आवर सेंसेस, रादर if we try to satisfy the senses of Govinda, then automatically our senses will be satisfied. यस्मिन् तुष्ट जगत तुष्ट. अगर कृष्ण को तुष्ट किया तो सभी जगत तुष्ट हो सकता है. यथा तरोलमूलाम निशिचिनेनां तिप्यन्ति संकंदनं भुजोपशाखा. जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ तरोताज़ा हो जाता है, उसकी टहनियाँ, पत्ते, सभी कुछ. भोजन पेट में डालने से यथा अर्णम अच्युतेज, भोजन पेट में डालने से यथा तरुल निशिचेनां तिप्यन्ति संकंदनं भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम. अगर भोजन पेट में डालने से सभी अवयव में प्राण आ जाते हैं, शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार यथा अर्णम अच्युतेज, अच्युत की आराधना करने से सभी जीव तुष्ट हो जाते हैं. तो कई बार आप कहेंगे हम तो देखते हैं कई जीव तुष्ट नहीं है, कई लोग तुष्ट नहीं है दिखते हैं. मैं भी खुद ही तुष्ट नहीं हूँ मैं खुद ही तुष्ट नहीं लगता कभी कभी. ऐसे क्यों? क्योंकि जो लोग भगवान के निर्देश को नहीं मानते हैं, जितने प्रमाण में मात्रा में मानेंगे वही तो सुखी होंगे. तो जो नहीं मानते हैं, नमः दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम माया प्रदगान असुरम भाव आश्रित. 4 प्रकार के लोग भगवान को नहीं मानते हैं, गीता में भी कहा गया. ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकते. सो लॉर्ड विल सेटिस्फाई द सेंसेस ऑफ लिविंग एंटिटीज as much as they deserve. ऐसे नहीं तुम कुछ भी करोगे और फिर भगवान मेरे गोविंद हो तुम, ऐसे नहीं. आप ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार शरणागति वैसे भगवान का आदान प्रदान. सो व्हेन वन टेक्स द अपोजिट वे, namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda all desires of the living entities are satisfied. Okay, सो यहाँ पे जो डीप अफेक्शन है अर्जुन का, ये क्यों है? क्यों ऐसे नहीं युद्ध करना? क्योंकि ही वांट्स टू शो हिज ऑपुलेंस. ये राज्य अगर जीत के मेरे अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं दिखाऊंगा किसको? अर्जुन फियर्स दैट इज ऑल रिलेटिव्स विल बी किल्ड. तो मैं शेयर किसको करूँ ये मेरी विक्ट्री? किसको जिताऊँ, किसको दिखाऊँ मैं? सो ये मटेरियल कैलकुलेशन है. दैट्स व्हाई डिवोटी वांट्स टू सैटिस्फाई द डिजायर्स ऑफ द लॉर्ड. ओके, ही कैन, लॉर्ड विलिंग accepts all kinds of opulence for the service of the Lord. If the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Okay, जो जीव है, अगर भगवान को कोई चीज़ नहीं लग सकती सेवा में तो हम भी नहीं स्वीकारते. अगर भगवान की सेवा में कुछ लग सकता है तो हम उसे स्वीकारते. जैसे लैपटॉप है, भगवान की सेवा में लग जाता है तो हम उसे स्वीकारते हैं. हम अपने भौतिक काम के लिए थोड़ी स्वीकारते हैं इसको. सो अर्जुन डिड नॉट वांट टू किल हिज रिलेटिव्स हियर. Actually, he want to employ Krishna to kill them personally. एक जगह में ये भी देखा जा सकता है. पर if there were any need to kill them, Krishna should kill them. Why I should? At this point, he did not know that Krishna had already killed them. That's why कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान समार्तन यह प्रवृत्त ऋते भी तो हमने भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्था प्रत्यनिकेश योद्धा. कृष्ण गीता में आगे कहेंगे कि काल बनकर मैंने सबको ही ग्रस्त कर दिया है सिवाय पांडवों को. सभी को, ऑलमोस्ट सभी को ग्रस्त कर दिया है. तो कृष्ण को मारने की उनको आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि कृष्ण ने ऑलरेडी उनको मार ही दिया है. सो दिस फैक्ट विल बी डिस्क्लोज इन लेटर चैप्टर्स एक्चुअली. दैट्स व्हाई अर्जुन को नहीं मारना है, पर फिर भी क्योंकि भगवान की ये योजना है, अर्जुन को कोऑपरेट करना अनिवार्य है. क्योंकि डिवोटी ऑफ लॉर्ड एक्चुअली डज नॉट रिटेलिएट एक्चुअली अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. वो लेने पे देना नहीं कभी करता, टिट फॉर टैट कभी डिवोटी नहीं करते हैं. पर क्योंकि भगवान सहन नहीं करते हैं भक्तों के प्रति अपराध, इसलिए भगवान उनको दंड देते हैं.
ओके, भले ही कभी भक्त माफ क्षमा भी कर ले, पर भगवान ऐसे व्यक्तियों को क्षमा नहीं करते, इसलिए वो युद्ध अनिवार्य बन गया था और स्वयं भगवान अर्जुन को ही माध्यम बनाना चाहते थे। लॉर्ड विल नेवर टॉलरेट एनी मिस्चिफ डन टू हिज डिवोटीज बाय द मिसक्रेंट्स। तो मैं कई बार ये रिपीट करता हूँ, नेवर ऑफेंड डिवोटीज, नेवर ऑफेंड डिवोटीज। आयु श्रिय यशो धर्म लोकान आशीष एव च हंतिम श्रेयांसी सर्वाणी पुंसम महद अतिक्रमण। जो महत व्यक्ति अथवा शुद्ध भक्त भगवान के शुद्ध भक्त का अतिक्रमण करता है काया मन वाचा से, तो उसका आयु छीना जा सकता है। आयु कर्म यशो, उसके जो अच्छे कर्म है वो छीने जाएंगे। यश, उसका जितना भी यश उसने किया है वो छीना जाएगा। यशो धर्म, उसने धर्म संग्रह किया है वो छीना जाएगा। लोकान आशीष, जितने भी आशीर्वाद प्राप्त किए हैं बड़े लोगों से वो भी छीने जाएंगे। शांतिम श्रेयांसी, सभी श्रेयस्कर जो चीजें हैं वो सभी वस्तुओं को नष्ट किया जाएगा एक ही क्षण में, इसलिए कभी भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। The Lord can excuse a person on his own account, but he excused no one who has done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjun want to excuse them. Here we will stop.